हमारे देश की पवित्र भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इसका कारण सिर्फ इसकी धन संपदा ही नहीं रहा, बल्कि इस देश के लोगों ने अपने वचन के लिए जान और जीवन से ही खेलना पड़ा। ठीक ऐसे ही हमारे देश के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जीवन रहा है, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र के श्राप के कारण अपने जीवन को ही नहीं बल्कि रानी तारामती और बेटे रोहतास को भी बेच डाला, लेकिन अपने वचन से नहीं पलटे। तो आइए आज की चर्चा में हम उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। सच ही कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। राजा हरिश्चंद्र को लेकर किसी के लिए जहाँ सत्य की बात होती है तो हर आम और खास की जुबान पर सत्य की चर्चा में एक ही नाम होता है, और वो नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम है। इनके ऐसी सत्यवादिता के कारण ये हमेशा से प्रसिद्ध ही रहे हैं और हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे, और इनकी प्रसिद्धि चारों ओर आज भी फैली है और सदा फैली ही रहेगी। वैसे ही ऋषि विश्वामित्र ने जब राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी तो वो स्वयं राजा की परीक्षा लेने चले आए। राजा हरिश्चंद्र केवल सत्य का ही साथ देते थे, जिस निष्ठा की वजह से कई बार हरिश्चंद्र को बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी राजा ने किसी भी हाल में सत्य को नहीं छोड़ा। जब भी हरिश्चंद्र प्राण ले लेते थे तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। उनकी रानी का नाम तारामती था, जिससे उन्हें पुत्र रत्न के रूप में रोहतास मिला था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि उन्होंने सारा राजपाट विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। जाते जाते ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वो दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दी और अपनी मर्यादा को सदा की तरह ही निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को जिसके हाथों बेचा था वो शमशान का चंडाल था, तब उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक दिन सर्प के काटने से इनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर आई। वहाँ पर राजा ने रानी से भी कर मांगा। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर चुकाना चाहा। तभी आसमान में बिजली कड़की। उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वो स्त्री उनकी पत्नी तारामती थी और उसके हाथ में उनके पुत्र रोहिताश का शव था। अपनी पत्नी की ये दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उनका एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत में उन्हें हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए अतुर थे। भारी मन में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया, आज ये उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर वाकई मेरी कर्तव्य निष्ठा सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। इतने में ही रोहित जीवित हो उठा। प्रभु की अनुमति से ऋषि विश्वामित्र जी ने भी राजा हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया।